सबसे पहले तो शुक्रिया अंडर वैल्यू स्टॉक की सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, बहुत सारे सेक्टर को पकड़ के उस सेक्टर के अंडर वैल्यू हाई ग्रोथ शेयर को हमने बनाने की कोशिश की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और उसमें से एक क्वेरी सबसे ज्यादा आई, डिविडेंड पेइंग स्टॉक जो अंडर वैल्यू हो, फ्यूचर ब्राइट हो। और आपकी क्वेरी आए और वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम एक बेहतरीन डेटा सेट के साथ कुछ लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डिविडेंड में कितने पैसे लगाकर कितना पैसा बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे डेटा फिगर हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट तो चाहिए, जहां ब्रोकरेज लगती ही ना हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर खुद को डिस्काउंट ब्रोकर बोलने के बाद भी ब्रोकरेज लेते हैं। वहीं पर एक ब्रोकिंग हाउस है, नाम सुनने हैं, ब्रोकरेज भी सुनने हैं, साथ साथ एएमसी भी सुनने हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी सुनने हैं। अब प्रूफ दिखाता हूं सुनने की ही वेबसाइट से, जहां पर यह कैलकुलेटर है जिस पर मैंने क्लिक किया, और यह ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। और मान लीजिए कि आपका बाय प्राइस है 100 रुपया और सेल प्राइस है 110 रुपया। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, 110 रुपए में बेच दी, और आपने 100 क्वांटिटी खरीदा था या 1000 क्वांटिटी खरीदा था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर आपके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि ब्रोकरेज है 0। बाकी तो सारे सरकारी टैक्स हैं, उसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती सरकारी टैक्स लेने से, बट ये आपको कमाने का पूरा मौका दे रहे हैं 0 के द्वारा। और 3 सबसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पहला, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएस, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के सारे सेगमेंट में, चाहे कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, 0 ब्रोकरेज ऑफर करती हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज। दूसरा, स्टॉक्स के प्रेडिक्शन के लिए कंपनी एआई का यूज करती है, जो प्रेजेंट में कोई भी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कराते अपने क्लाइंट को। तीसरा, ये वही कंपनी है जिसने ग्लिच होने पर अपने क्लाइंट को पैसा भी रिफंड किया था। तो अगर आप इतनी सारी अनलिमिटेड फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक तो पकड़ेंगे ही, उसमें थीम रहेगा डिविडेंड का प्लस फ्यूचर ग्रोथ का, और आने वाले साल में इंडिया किस सेक्टर में ग्रोथ करेगा। तो ऐसा एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाते हुए हम लेकर आए हैं। और याद रखिए, डिविडेंड इनकम वो इनकम है जो सोते सोते आपके घर पे आता है और आपको पैसे देता है। तो हमेशा डिविडेंड इनकम क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तो उस कैलकुलेशन सीट को नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि डिविडेंड को देखने के कई तरीके हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू के बेसिस पर, ईपीएस के बेसिस पर, डिविडेंड पे आउट के बेसिस पर, वगैरह वगैरह। इन सबको कंबाइंड करके मैंने अंडर वैल्यू स्टॉक निकाला है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि होता क्या है कि मैं जब स्टॉक लेता हूं तो मेरे कुछ क्राइटेरिया है जो बेस्ट सुटेबल होते हैं। हो सकता है इसमें ऐसे स्टॉक भी हों जो लिस्ट में ना हो। लास्ट में एक ऐसे ही स्टॉक को बताऊंगा जो लिस्ट में तो नहीं है लेकिन डिविडेंड में सबसे ज्यादा नाम आता है। कमेंट में बताइए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो एपिसोड 12 तक आ चुका है मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स पे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लर्निंग के लिए भैया फिनो विंग्स। तो शुरू करते हैं। तो हम कंपनी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखेंगे और फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है। और साथ में एक कंपनी ऐसी है जो अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करी है, मतलब सुपर डुपर अंडर वैल्यू है, राइट। तो लास्ट तक देखना मिस मत कीजिएगा। और पहला स्टॉक का नाम आता है आरईसी लिमिटेड। कंपनी एक पीएसयू स्टॉक है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। कंपनी का मेन बिजनेस है पावर सेक्टर के मेजर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। और ये तो आपको याद ही होगा कि पीएम सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इसी कंपनी को चूज किया गया है। कंपनी का जो रेवेन्यू है पूरा इंटरेस्ट इनकम से ही आता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा है जब आप इनका लोन बुक देखते हैं। और यही वो चीज है जिससे हम किसी कंपनी के ग्रोथ को समझ सकते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं पीपीटी पर, जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ये डेटा सेट में ही राज छुपा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इनका लोन बुक 57% है और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर ग्रोथ है। तो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं ग्रोथ स्टॉक, फ्यूचर के स्टॉक और डिविडेंड पेइंग स्टॉक, इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन लाऊंगा। तो कैसा लगा? यानी ये फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट को देखते हैं और साथ में हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। तैयार हो जाइए। अगर आरईसी का सबसे पहले आप वीकली चार्ट देख लो
तो आप पाओगे कि खतरनाक लेवल पे तेजी हुई है और खतरनाक लेवल पे तेजी होने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक कंप्लीट साइडवेज एक बॉक्स में बन चुका है। रीजन क्या है? बड़ा सिंपल है। कोई स्टॉक अगर 120 रुपए से चलकर 440 नहीं, यहां 520 तक हो जाए तो वो सांस लेगा। ठीक है, उसी सांस लेने की कोशिश में है कि भैया मैं अब आगे जाऊं या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देकर फिर वापस मुझे ऊपर जाना है। ये है इसका डिसाइडिंग फेज। जिस डिसाइडिंग फेज में अगर हम इसके डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट में आप ये देखते हो कि ये जो मेजर डिमांड जोन है इस पर ये खड़ा है, जो इसका एक रियल मेक और ब्रेक होने वाला है। यानी या तो यहां से ऊपर जाएगा, ये यहां से नीचे आएगा। बट अगर नीचे भी आता है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, क्योंकि मैंने दिखाया 120 का माल 520, राइट। तो अर्निंग भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी फ्यूचर बेस पर काम करे। और ऐसे ही आप में से जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होंगे हमारे इस ज्वाइन बटन से, उनको पता होगा ऐसी ही केस स्टडी हम देते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन बटन से ना जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, 799 का प्लान है। वहां पर अगर हम स्टॉक पी पे आते हैं तो 8.61 और इंडस्ट्री पी 16.1। स्टॉक अंडर वैल्यू है, पीई रेशियो 0.43, यहां पर भी अंडर वैल्यू है। प्रॉफिट लॉस पे जब हम आते हैं तो ओपीएम परसेंटेज, चूंकि ये 95% 100% आ रहा है, ये सब इंटरेस्ट से पैसा कमाने, तो यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज काम नहीं करेगा। वहां पे अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार ग्रोथ फेज में है और डिविडेंड पे आउट तो आप देख ही रहे हो कि धमाका लेवल पे है। अगर इन्वेस्टर पोर्शन पे आएंगे तो 52.63% प्रमोटर के पास, 20.60% एफआई के पास है, जो आपको दिख रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा है। डीआईआई में 14.16% की कहानी है। तो अब मैंने आपको कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि डिविडेंड इनकम प्लस ग्रोथ स्टॉक से कैसे लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बना सकते हैं, तो उसको भी मैं डेटा से दिखाता हूं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि इसने कब क्या क्या डिविडेंड दिया है, तो 14 जुलाई 2023 को 4.35, 14 अगस्त 2023 को 3 रुपए का, 13 नवंबर 2023 को 3.5 रुपए का और 28 मार्च 2024 को 4.5 रुपए का, मोटा मोटा 15 रुपए 35 पैसे का इसने डिविडेंड दिया है। अगर 1 अप्रैल 2023 में जाते हैं तो शेयर का प्राइस 117 रुपए 15 पैसे था। आज के डेट में जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त 430 है। इससे पहले 520 लगाया था, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हम डिविडेंड इनकम परसेंटेज निकालते हैं इस बेस पर तो 13.1% का एक साल में आता है। म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15% के पास होता है। अब अगर आपने 1 लाख रुपए अप्रैल में लगाए होते 117 रुपए 15 पैसे पे, तो आपको मिलते 853 शेयर। डिविडेंड इनकम 15 रुपए 35 पैसे के हिसाब से आपके पास हो जाता 13,093 रुपया, बराबर है। तो टोटल इनकम होती 3,66,790, जो कि स्टॉक की आज की वैल्यू की ग्रोथ के हिसाब से, और 13,093 यानी 3,79,883। टोटल रिटर्न 379% का है। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, अच्छा शेयर, फ्यूचर का शेयर, ग्रोथ शेयर, और सरकार जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका शेयर। और वहां पे भी अभी भी हमारे इंडिया में तो सोलर रूफटॉप की शुरुआत हुई है। तो अगर सब तरीके से सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट हो तो ये एक डिविडेंड में किस तरीके से बेहतर रिटर्न देता है, वो मैंने प्रॉमिस किया था डेटा से दिखाने का, वो आपके सामने है। तो कुछ आंख खुली, कुछ सोच बदला, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सिर्फ एक स्टॉक है, अभी बाकी स्टॉक को बताना बचा हुआ है और उसको कैलकुलेट करके डेटा देखेंगे तो बहुत मजेदार होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड इनकम अगर सही तरीके से सही जगह लगाई जाए तो आने वाला है बहुत ही जबरदस्त मजा। तो सारे शेयर का ग्रोथ, डिविडेंड मिला के डेटा दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में। तब तक चलते हैं दूसरे शेयर पर, और हमारा दूसरा शेयर है पावर ग्रिड। बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और पीएसयू भी है। इंडिया के टोटल पावर सेक्टर में कंपनी का मेजर कंट्रीब्यूशन है, और ऐसा मैं नहीं, डेटा कहता है। तो टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया में पावर ग्रिड का 45% है और एनटीपीसी एनएचपीसी का 55% है। और वहीं पर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन में नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो पावर ग्रिड का 85% और अदर कंपनी का
15% का है। इसके साथ साथ कंपनी ईवी सेक्टर में भी तेजी से काम कर रही है और फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। करंटली पावर ग्रिड के पास 16 ईवी चार्जिंग स्टेशन है और इसके अलावा 24 स्टेशन पर काम चल रहा है, यानी शुरुआत हो चुकी है। तो अब चलना है चार्ट पर और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखना है। अगर आप गौर करो तो आरईसी के चार्ट और पावर ग्रिड के चार्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम कहानी है, जबरदस्त तेजी और उसके बाद साइडवेज में अब वो इंतजार कर रहा है कि मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और ये वीकली का चार्ट है। अब डेली के अगर चार्ट में हम आते हैं तो आपके सामने अगर डिमांड जोन के तौर पे देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट पॉइंट है और ये इसका एक रेसिस्टेंस पॉइंट है और उसके बीच में घूम रहा है, यानी इसके ऊपर और इसके नीचे इस तरीके से इसकी फिलहाल रेंज है और बीच में वो अटका हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल पे जाते हैं तो 24.4 इंडस्ट्री पी है और स्टॉक पी 16.2 का है और पीजी रेशियो 0.63 का है, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू है। और अगर हम इसका भी नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आप देखोगे कि लगातार ग्रोइंग स्टेज में आपको दिख रहा है। इन्वेस्टर पे आओगे तो प्रमोटर के पास 51.34%, एफआईआई के पास 30.51%, डीआईए के पास 14.77% की होल्डिंग है और जबरदस्त तरीके से होल्ड है। और वहीं पर डिविडेंड पे आउट देख लो भैया, 43%, 47%, 52%, 61%, 67%, धमाका। तीसरी कंपनी है पीटीसी इंडिया। कंपनी पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इसको इंडिया की कुछ टॉप की पावर कंपनी प्रमोट करती है, जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएफसी और एनएचपीसी। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कुछ ऐसे डेटा सेट हैं जो आपको हम दिखाते हैं, जहां पर पावर से 93.9% का, इन्वेस्टमेंट से 5.8% का, तो यानी भैया पावर की पूरी कहानी है। चलते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। सेम कहानी पीटीसी इंडिया, एक अच्छी खासी तेजी हुई है, ऊपर गया है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है और ऊपर में यहां पर अटका हुआ है। तो देखना है कि क्या इसके ऊपर निकलेगा और साथ में क्या इसको ब्रेकआउट करेगा। ये वीकली चार्ट है। अब इसके डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट की कहानी भी डबल टॉप ब्रेकआउट की बन रही है। तो कैसा लगता है ये चार्ट के साथ फंडामेंटल देखना, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है चार्ट के साथ जब हम फंडामेंटल मैच करते हैं। वहाँ पर अगर पी देखोगे तो 12.2 और इंडस्ट्री पी 33 का है, काफ़ी सस्ता है। पीजी रेशियो 0.56 अगेन सस्ता है। प्रॉफिट लॉस में अगर हम आते हैं तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ है। डिविडेंड पे आउट देख लो तो भैया 44%, 49, 46, 52% का है। और इन्वेस्टर पे आते हैं तो प्रमोटर 16.22 और एफआईआई के पास 29.41%, डीआई के पास 5.9% और सरकार के पास जो है 3.38% और पब्लिक के पास 45.09% की होल्डिंग है। अब आप कहोगे प्रमोटर को कम देखकर कि सर प्रमोटर तो कम है, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि इसको पीएफसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों का सपोर्ट, तो यानी ऐसी कंपनियां इनकी प्रमोटर हैं, तो ये अपने आप में एक एडिशनल बेहतरीन चीज है। और यही होता है फंडामेंटल का मजा, जब आप इस तरीके से चीजों को देखते हो, समझते हो। अब हम आते हैं लास्ट शेयर पर जो सुपर डुपर अंडर वैल्यू है। इसका नाम है रुचिरा पेपर्स। शेयर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। क्राफ्ट पेपर, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इनका। वहीं पर इनके रेवेन्यू को देखने के लिए हम पीपीटी पे चलते हैं तो राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर से 60% का रेवेन्यू, क्राफ्ट पेपर से 39.3% और अदर से 0.8% का रेवेन्यू आ रहा है। और अब हम चलते हैं सीधा चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। हमने इसका मंथली चार्ट खोला है क्योंकि 2018 के समय में इसका टॉप लगा था और उसके बाद काफी जबरदस्त वाली गिरावट आई थी कोविड के बाद, और उसके बाद तेजी हुई है, बट उस तेजी के बाद वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग है। वहां पे अगर हम अब डेली चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं जो इसका ये डिमांड जोन है, ये इसी डिमांड जोन के पास खड़ा है। तो लेट्स सी क्या इस डिमांड जोन को होल्ड करता है या इसको तोड़ता है। वहां पर अगर शेयर पर नजर डालें तो आप देखोगे कि इंडस्ट्री पी 7.77, स्टॉक पी 6.12 और पीजी रेशियो 0.5 का है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यू है। कंपनी ने शेयर प्लेज नहीं किए हुए, ये वर्ड पे हाईलाइट इसलिए किया कि छोटे शेयर में ये सब नजर दे देना जरूरी होता है। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए शेयर का प्राइस जब वीडियो शूट कर रहा हूं 120 रुपए का और इसका बुक वैल्यू 138 का, यानी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करना है, तो इसको इस एंगल से सुपर अंडर वैल्यू कहा जाता है। ओपीएम परसेंटेज देखोगे, पेपर का काम है 14% तक का,
लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी बीच में गिरावट हुई थी ओपन परसेंटेज में, बट अब इंप्रूवमेंट कंडीशन में है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो भैया बढ़ती ही जा रही है, घटी नहीं है, और 68.67% के पास है। और ऐसा नहीं कि ये सडन है, काफी लंबे समय से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और FII 0.85% और पब्लिक के पास 30.48% की होल्डिंग है। वहां पर डिविडेंड पे आउट देखोगे तो स्पेशली अभी 49%, 15% और 22% का है। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डेटा सेट पे जो बताना बचा हुआ है। अब ये पूरा डेटा सेट बनाया है कि 1 लाख रुपए हर शेयर में लगाए होते हैं। REC में भी 1 लाख, PTC में भी 1 लाख, पावर ग्रिड में भी 1 लाख, रुचिरा पेपर में भी 1 लाख, ठीक है। और 1 अप्रैल को तो इतने शेयर 1 लाख के हिसाब से आपको मिलते, और उस समय ये प्राइस था जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। और आज के डेट में ये प्राइस हो चुका है, यानी रुचिरा पेपर मोटा मोटा थोड़ा ग्रोथ दिया है, बाकी सारे शेयर जबरदस्त ग्रोथ दिए हैं। वहां पर डिविडेंड इनकम किसने क्या दिया है उसको मैंने यहां लिख दिया, ये परसेंटेज हो गया जो आपके सामने है, स्क्रीन को देखिएगा। तो अब टोटल इनकम जो आपकी बनी वो इस तरीके से बनी, और इन सब को ऐड करके 9,19,929 बना, यानी 4 लाख रुपए लगाए और 4 लाख रुपए 9,19,929 रुपए में तब्दील हो गए। कब? 1 साल में। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि हर बार ऐसा होता है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे शेयर में, ग्रोथ शेयर में, अंडर वैल्यू शेयर में, फ्यूचर के शेयर में, सरकार जिस पे काम करी है उस शेयर में, और अगर वो डिविडेंड भी दे रहा है उस शेयर में, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें जो सबसे बड़ा मकसद था इस वीडियो का, डिविडेंड इनकम हमारे पॉकेट में आती रहती है। ये है हमारा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मकसद आपको बताना। डिविडेंड इनकम भी आ रही है, शेयर के प्राइस में ग्रोथ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घटिया शेयर में पैसा लगा देते हैं डिविडेंड इनकम के लालच में, कि डिविडेंड इनकम तो आ रही है लेकिन शेयर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भैया शेयर गिर रहे हैं तो एक तरफ भले आया बट दूसरे तरफ तो पैसा डूब रहा है, मेन पूंजी तो डूब रही है। तो दिस इज द मेन थिंग जो डेटा सेट के साथ मैं लाया आपके विजन को बदलने के लिए। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और जल्दी से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, शून्य के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।